नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की पोस्ट ऑफिस GDS की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसका फॉर्म फरवरी 2026 तक भरा जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी की जारी हो गई। योग्यता 10वीं पास रखा गया है। यहां पर बता दें कि मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकलकर आ गई है। वेतन एक महीने में 29,380 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। पोस्ट ऑफिस GDS की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है। बता दें सीधी भर्ती है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट से डाक विभाग भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी है, उसमें से महिलाओं के लिए सीट कितनी है, लड़कों के लिए सीट कितनी है, इसके साथ यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है। इसके साथ ही दोस्तों आप अगर डाक विभाग भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों डाक विभाग भर्ती 2026 की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं क्लियर कर देते हैं। यहां पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2026 ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स यहां पर ओपन होकर आ गई है। पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, फिर आपको जॉब लोकेशन और कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। पढ़ सकते हैं। यहां पर डिटेल्स बताया गया, यहां पर इंफॉर्मेशन बताया गया है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताया गया कि कौन से विभाग की तरफ से भर्ती ये निकलकर आ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट की तरफ से भर्ती है। यहां पर पोस्ट नेम बताया गया ग्रामीण डाक सेवक BPM ABPM डाक सेवक पोस्ट की 2026 की नई वैकेंसी निकलकर आ गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो 28,740 पदों की वैकेंसी टोटल निकलकर आ गई है। और अप्लाई करने का मोड आपका ऑनलाइन है। हु कैन अप्लाई, तो दोस्तों यहां पर बताया गया एलिजिबल कैंडिडेट ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट, यानी कि जो लड़के और लड़कियां इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं ऑल इंडिया के, वो लोग इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं रूल्स को फॉलो करके। इसके साथ जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, केंद्र सरकार की तरफ से भर्ती है। रिक्रूटमेंट ईयर 2026 की नई वैकेंसी निकलकर आ गई है। और जॉब लोकेशन की बात कर लें कि यहां पर आपकी पोस्टिंग किस किस राज्य में रहेगी, पढ़ सकते हैं दोस्तों। जॉब लोकेशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन वेरियस पोस्टल सर्किल अक्रॉस इंडिया सच एज, यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस की वेरियस सर्कल पर पोस्टिंग यहां पर होगी, जिसमें से आपको उत्तर प्रदेश में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, महाराष्ट्र में पोस्टिंग हो सकती है, बिहार राज्य में पोस्टिंग हो सकती है, वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग हो सकती है, उड़ीसा राज्य में हो सकता है, राजस्थान होगा, कर्नाटक हो गया, और यहां पर क्या बताया गया है तमिलनाडु हो गया, एंड ऑल अदर सर्किल अक्रॉस द कंट्री, यानी दोस्तों कि यहां पर भारत के अलग अलग राज्यों में जो यहां पर पोस्ट ऑफिस की सर्किल्स है, ऑफिसेस है, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है एज पर रूल। यहां पर जिस यहां पर पद में जहां पर पोस्ट खाली रहेगी वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। इस चीज को आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों स्टार्टिंग डेट्स की, अब कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो देखिए जो नोटिफिकेशन रिलीज इसकी कर दिया गया। स्टार्टिंग डेट्स की बात कर लें 20 जनवरी 2026 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 4 फरवरी और लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट 10 फरवरी 2026 तक आप इसके लिए फीस पेमेंट कर सकते हैं, फाइनली सबमिशन कर सकते हैं फॉर्म का। इसके साथ बात कर लें GDS पोस्ट ऑफिस के लिए हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड, यानी दोस्तों बताया गया सीनियर यहां पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि अगर आप 10वीं क्लास पास हैं तो पोस्ट ऑफिस GDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही बताया गया कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10th, यानी कि दोस्तों आप यहां पर इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़े हो क्लास 10th में। और बताया गया कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइंग पोस्टल सर्किल अप टू क्लास 10th, यानी कि जो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस यहां पर देखिए पोस्टल सर्किल का, जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आप यूपी या फिर बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर जो बोली जाती है लोकल लैंग्वेज वो हिंदी है, तो हिंदी सब्जेक्ट वो आपकी
10th में होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है जैसे कि कंप्यूटर को आपको ओपन करने आना चाहिए, इसके साथ कंप्यूटर को यहाँ पर देखिए ईमेल लिखने आना चाहिए, इसके साथ ऑनलाइन आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का जो भी चीज़ें उसको आप ओपन कर सकें, तो वो भी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जैसे होता है, जैसे आप मोबाइल चलाते हो उस तरीके से बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों बात कर लें कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए आपकी एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों एज लिमिट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो आपकी ये एज लिमिट बताई गई है लास्ट डेट एप्लीकेशन तक आपका यहाँ पर इतना एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 यानी 40 साल है। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी कि सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपको छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही एससी एसटी कैंडिडेट को प्लस 5 साल का छूट एज में है और ओबीसी के लिए प्लस 3 साल के एज में छूट है। पीडब्ल्यूडी के लिए प्लस 10 साल के एज में छूट दिया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल का छूट है प्लस, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए प्लस 15 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। बात करें दोस्तों एग्जैक्ट डेट फॉर द एज विल बी मेंशन्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी जो आपकी एग्जैक्ट डेट काउंट किया जाएगा एज का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, तो वहां से आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट आर पेड इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड यहाँ पर कंटिन्यूटी अलाउंसेस TRCA एज पर डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट रूल्स, जिसमें बताया गया पोस्ट मास्टर यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपए स्टार्टिंग सैलरी TRCA मंथली है, जबकि यहाँ पर असिस्टेंट BPM डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ ही बताया गया है यहाँ पर और क्या बताया गया पढ़ सकते हैं। इन एडिशन टू TRCA डियरनेस अलाउंसेस, जो कि आपका DA हो गया, एनुअल इंक्रीमेंट हो गया, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, आपका सर्विस यहाँ पर डिस्चार्ज बेनिफिट एक्सेट्रा है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती 2026 के लिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट इज प्राइमरली मेरिट बेस्ड एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज टिपिकली इंक्लूड्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द क्लास 10th हाईएस्ट टू लोएस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, फाइनल एंगेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। इसके साथ ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं देयर इज नो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू फॉर द GDS पोस्ट सिलेक्शन इज प्योरली ऑन द एकेडमिक मेरिट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी लिखित परीक्षा आपका नहीं है, केवल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, जो कि यहाँ पर आप इस चीज को देख भी सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें कि फॉर्म भरने का फीस कितना लगने वाला है, तो दोस्तों जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया फॉर्म भरने का फीस है, जबकि SC ST PWD फीमेल्स के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं एज पर रूल। बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, इसके साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर स्कैन हो गया, क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट इफ स्पेसिफाइड है, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए, PWD सर्टिफिकेट यहाँ पर इफ अप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है। और अब यहाँ पे आ जाता है बात की कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपका यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS डॉट यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पर वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट बताया गया GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल्ड जनवरी 2026 के लिए वैकेंसीज का कंप्लीट डिटेल्स है, जिसमें यहाँ पे टाइम टेबल इसका जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी एंड टाइम टेबल, यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ पा रहे होंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 8/2/2000 यहाँ पर 26 तक यहाँ पर फॉर्म इसका भरा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बताएगा रिलीज ऑफ द फर्स्ट लिस्ट टेंटेटिव 20/2/2026 को इसकी यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट भी जारी किया जाएगा, जो कि वैकेंसीज के कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे है। अब इसके जो भी गाइडलाइंस रूल्स उसको फॉलो करके वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ग्रुप में बता दें ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के वीडियो है। आइए हम आपको गूगल पे सर्च करके बताते हैं वैकेंसी का डिटेल कैसे आपको देखना है। इसके लिए आपको गूगल पे चले आना है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है nextnaukri.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, स्पेलिंग करेक्टली टाइप करिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ पा रहे होंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखा है
आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं next NAUKARI.com nextnaukri.com लिखना है। फिर यहाँ पर जो पहली वेबसाइट इस पर आपको ओके कर देना, पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। कृषि विभाग हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे BSF हो गया, रेलवे हो गया। अब यहीं पे आपको देखिए डाक विभाग की भर्ती देखने को मिल जाएगी GDS की। इस पर ओके करके वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। वैकेंसी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करिएगा, किसी थर्ड पार्टी से अप्लाई मत करिएगा, और जो भी अपने पर्सनल डिटेल्स है उसको यहाँ पर अपना सिक्योर रखिएगा। इसके साथ ही ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।